बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, आज यहाँ पर जो अमन अमान के सिचुएशन के ऊपर तकरीर हो रही है, तो ये मैं तमाम लोगों से सुन रही हूँ। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात करने लगूंगी तो उससे पहले मैं अपनी तकरीर से एक शेर से आगाज़ करूंगी। ये बात सच है, तुम्हें जुल्म में महारत है। ये बात सच है, तुम्हें जुल्म में महारत है। ये बात भी हकीकत है कि हम डरते नहीं हैं। सर, मैं यहाँ पर बात करूंगी हमारे हालिया जो इलेक्शन हुआ है NA 171 में, तो वहाँ पर जो पुलिस का किरदार रहा तो वो ये लगता था कि वो किसी खास घर की लौंडी बनी हुई थी। सर, मैं खातून हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इलेक्शन लड़ के आई हूँ और मैंने फ्यूडल्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। 76 साल से काबिज फ्यूडल से मैंने अपने हल्के की जान छुड़ाई और मैं खान के मैंडेट के साथ आई हूँ। एक सिंगल वोट भी सर उस हल्के में मेरा नहीं था। मेरा जुर्म ये है कि मैं खान के टिकट के ऊपर, मैं PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ के आई। मेरे हाथ में PTI का झंडा था। सर, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई जमीन जायदाद का लेन देन नहीं है, लेकिन वहां पर NA 171 का जब इलेक्शन हो रहा था तो मेरे गाड़ी के ऊपर सर हमला हो जाता है। रात के टाइम में गाड़ी ट्रेस होती है। लकीली उस वक्त उस गाड़ी में मैं मौजूद नहीं थी, मेरे कोलीग साथ बैठे हैं, MP जाम अमानुल्लाह साहब, मैं इनके साथ गाड़ी में थी क्योंकि अगले दिन जलसा था, उसकी तैयारियां चल रही थी, लेट वापस जाना था घर। तो मैं अपने इस कोलीग के साथ चली जाती हूँ। पीछे हमारे जो वर्कर्स थे 3, वो उस गाड़ी में मौजूद थे क्योंकि डेली उस गाड़ी के ऊपर मैं होती थी तो मेरी गाड़ी ही ट्रेस हो रही थी। सर, उसके ऊपर हमला हो जाता है और गाड़ी को आयरन रॉड के साथ तोड़ा जाता है। मैं वहां पर खड़ी 2 घंटे पुलिस का इंतजार करती रही, लेकिन वो पुलिस जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, भागती दनदनाती हर घर में घुस रही है, इलेक्शन की ऐसे कैंपेन कर रही थी जैसे कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां पर। सर, वहां पर मकामी जो SHO था जाहिर पीर का, वो जब मेरे वर्कर्स के घर जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है, तो उनको कहता है बाकायदा, मैं औरत हूं, मैं खातून हूं, मुझे गालम गलौज करके कहता है कि जी आप उसके साथ क्यों खड़े हैं। वो मेरे लीडर को गालियां देता है, वो खवातीन को अंदर घुस के कहता है कि जी हाथ खड़े करो, ऊपर हैंड्स अप करो। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या एक SHO को ये अथॉरिटी किसने दी थी? क्या वो SHO है जो मेरी आवाम के, मेरे हल्के की आवाम के टैक्स के पैसों के साथ तनख्वाहें लेता है और वो हमारे हल्के में घुस के खवातीन को कहता है कि हैंड्स अप करो, तुम लोगों को सजा है? सर, ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है। और जब मेरी गाड़ी पे हमला होता है तो मैं 2 घंटे पूरे रोड के ऊपर खड़ी वेट करती रही। मैंने 2 कॉल्स की, 3 कॉल्स की, DPO को कॉल की, DSP को कॉल की, SHOs को कॉल की। सर, उस वक्त कोई नहीं आया, उस वक्त में खड़े रहे। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ पर PTI का जलसा हो रहा है तो वो दनदनाते वहां पर आ जाते। आज यहाँ पर मेरे एक कोलीग भाई कह रहे थे कि जी फलां डाकू ने ये तस्वीर लगाई हुई है जी यहाँ पर PTI के झंडे की, तो यही गैरत कर ले कि ये PTI का उसको वर्कर समझ के यहाँ पर उनके घर पहुंचे। सर, हमें कच्चे के डाकुओं से इतना खतरा नहीं है जितना पक्के के डाकुओं से खतरा है, जितना इन फ्यूडल से हमें खतरा है। सर, उनकी जान पे बनी हुई हूं मैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे अपनी राह का पत्थर समझते हैं, वो मुझे राह से हटाना चाहते हैं और पुलिस उनकी लौंडी बनी हुई है। सर, मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है जब मेरे वर्कर्स के घर में घुसते हैं, दनदनाते जाते हैं। मेरे वर्कर को उठाया जाता है जाहिर पीर थाने में और वो SHO कहता है कि जी इसको थाना सदर में पहुंचाएं, ये मेरी अमानत है। 2 दिन वर्कर वहां पर बैठे रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। सर, 2 दिन के बाद कहा जाता है आप फलां पीपल्स पार्टी के फलां बंदे की कॉल करवाएं। यार, मैं तो हैरान होती हूं कि आप कह रहे हैं फलां बंदे की कॉल करवाएं, मतलब आप टैक्स के पैसों से आप लोग यहाँ पर पल रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। हम क्यों पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से कॉल करें? ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है कि जिसके तहत हम कॉल करवाएंगे तो आप हमारे बंदों को छोड़ेंगे, नहीं तो हम गिरफ्तारी डाल देते हैं, जी जाके जमानतें करवाएं। यहाँ पर अब भी गैलरी में मेरा एक वर्कर बैठा हुआ है। सर, उसका जुर्म ये था, उसने एक दिन झंडा उठाया और हमारा एक प्रोग्राम कॉर्नर मीटिंग अरेंज कर दी। उसके बाद शाम को वो गिरफ्तार था और वो 3 दिन सर बैठा रहा है और उसकी जब जमानत का परवाना लेके गए, इसके बावजूद उसे रिहा नहीं किया गया कि इलेक्शन गुजरेगा तो आपको रिहा किया जाएगा।
یہ ہماری پولیس ہے, یہ ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ ہمارے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, یہ ان کا استحقاق یہ ہے کہ نہ آپ کا فون اٹینڈ کرے گا ڈی پی او, نہ آپ کا فون اٹینڈ کرے گا ڈی ایس پی, نہ آپ کا فون اٹینڈ کرے گا ایس ایچ او. اور ایس ایچ او کو یہ جرت بھی ہے کہ وہ گھر گھر جا کے اپنی ایک الیکٹڈ ایم پی اے کو گالیاں دیتا پھرے گا, اور وہ میرا نمبر بلاک کرے گا کہ جی اس کو دوبارہ کال اٹینڈ نہیں کرنی. جی بہت بہت شکریہ. سر میں ابھی ایک بات سے میں اپنی اس کو وائنڈ اپ کروں گی ایک شعر کے ساتھ کہ ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا, جب دکھ کے بادل پگھلیں گے, جب سکھ ساگر چھلکے گا, جب انبر جھوم کے ناچیں گے, جب دھرتی نغمے گائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. سر میں یہاں پر اپنے لیڈر اور جتنے بھی عمران خان اور جتنے اسیران حقیقی آزادی ہیں ان کے نام یہ شیئر کرتی ہوں. جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب قیدی قید سے چھوٹیں گے, جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے, جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے, اس صبح کو ہم ہی لائیں گے, وہ صبح ہم ہی لائیں گے. بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.